और नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो शुरुआत हम करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बता दें। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा कि सुधार की जो शुरुआत है वो आज से होनी चाहिए, कल बहुत देर हो सकती है। मतलब जो भी आपको सुधार करना है वो आपको आज ही से करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि कल करेंगे तो कल बहुत देर होती है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो शुरुआत है वो आज से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। एक पाठ है, उसका नाम दशमलव है, उससे है। ठीक है, दशमलव के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसके बारे में जो पाठ के अंदर जो क्या चीज़ दी है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपको मिलेगा हमने क्या चर्चा की। तो उसका जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए कोई भी एक भिन्न है, दशमलव है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.2, या लिखा 0.3, या लिखा 0.4। इस प्रकार से हम कोई भी दशमलव में संख्या लिखते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे, मान लीजिए ये 0.2 जो लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे 0.2, ऐसा लिख दीजिए। उसका दशमलव की जगह जो लिखा है ना उसकी जगह 1 रखें, और दशमलव के बाद कितने अंक है तो 1 अंक यहाँ दिख रहा है तो 1 0 लगा दीजिए। तो यहाँ बन गया 2/10। 2/10 को आप 2/10 ऐसे भी लिख सकते हो। जब इसे आप और सरल रूप में लिखेंगे तो भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, इसी प्रकार इसे लिखेंगे तो ये बनेगा 0.3, बटे में क्या लिखेंगे तो ये दशमलव है उसकी जगह रखेंगे 1, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, तो 1 अंक है तो 1 0 लिखेंगे, तो 3/10 हो जाएगा। इसको आप और सरल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही है उसका सरलतम रूप होगा। अगला देखेंगे तो लिखा है 0.4। ठीक है, 0.4 को देखते हैं तो इसको लिखेंगे 0.4 बटे में क्या लिखेंगे तो यहाँ देखिए 1 दशमलव की जगह रखेंगे और कितने अंक है वो बाद में लिखेंगे। तो दशमलव के बाद में देखेंगे 4 लिखा हुआ है, मतलब 1 अंक है, तो 1 अंक की जगह अपन 1 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 4/10। इसको आप सरल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5। ये इस तरीके से आप भिन्न को सरल कर सकते हैं, और प्रत्येक जो दशमलव संख्या है उसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ कि दो दशमलव संख्याओं को आपस में तुलना की जा सकती है। तुलना भाग के पूर्ण भाग जो कि दशमलव भिन्न बिंदु की बाईं ओर के अंक होते हैं से शुरुआत की जाती है। यदि पूर्ण भाग समान है तो दशांश के स्थान के अंकों की तुलना की जाती है, और यदि वे भी समान हो तो अगले अंक को देखकर हम उसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मान लो कोई संख्या हमने लिखी, जैसे हमने लिखा 8.04, और दूसरी कोई संख्या है वो है 8.05। तो पहले हम क्या देखेंगे, ये जो है 8 को देखेंगे, तो ये 8 जो कहलाता है वह पूर्ण कहलाता है। ठीक है, पूर्ण भाग। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 है, बराबर है। दशमलव के बाद में देखेंगे तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, ये भी समान है। तो अगली संख्या देखेंगे तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी तो ये जो है ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 8.05। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो संख्या है इनकी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ शुरुआत होती है तो पूर्ण संख्या से शुरुआत करते हैं। अगर ये बराबर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता 7.04 और यहाँ लिखा होता 6.05, तो यहाँ हम तुलना करते हैं ना अंकों की, तो यहाँ 7 है यहाँ 6, तो ये वाला अंक बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ क्या था कि यहाँ 8 थे, फिर 0 था, फिर 5 थे, तो ये बाद तक करते हैं। इस प्रकार से पूर्ण से हम दशमलव के, तो जो पहला अंक होता है उसे हम दशांश बोलते हैं, उसके बाद जो होता है शतांश बोलते हैं, उसके बाद हजारवा होता है, 10,000वां, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही मज़ेदार और वीडियो आप यहाँ से प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई तुलना करने की। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, तो आप देखेंगे अगला है कि दशमलव का प्रयोग धन, लंबाई, भार, इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे? दशमलव का प्रयोग, ठीक है। धन, धन मतलब समझते हैं रुपया, पैसा। तो यहाँ लिखा है मान लीजिए 10.5। अब इसका तो क्या मतलब है आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसके आगे लिखा होगा कि भाई ये रुपये हैं, या फिर लिखा होगा 10.5। ये किसी की लंबाई हो सकती है ना, किसी चीज़ की हो सकती है। और इसका भार है, वजन, तो यहाँ लिखा है मान लीजिए 10.5। तो अंक तो वही के वही हैं, लेकिन जो अलग अलग है, यहाँ धन के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ लंबाई के प्रयोग हुआ है ना। और ये भार है, भार मतलब होता है वजन। तो वजन को किस में बोलेंगे, तो 1 किलोग्राम में होगा, केजी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो दशमलव है उनका प्रयोग करते हैं, धन के रूप में, लंबाई के रूप में और भार के रूप में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अध्याय है वह कौन सा है, तो अध्याय 8 है। ठीक है, कौन सा भाग मतलब पाठ का नाम क्या है, तो ये दशमलव है, जिसे आप डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कक्षा कौन सी है, तो ये कक्षा 6वीं का है। ठीक है, 8वां जो अध्याय है वो दशमलव है, जो कक्षा 6वीं का है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या चर्चा की वो बता दिया है। आगे आप देखेंगे कि और हम क्या सीखेंगे। पहले जो भूमिका है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि भूमिका यदि आपने समझ लिया है तो आपको पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलें। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप भूमिका में, भूमिका में आप देखेंगे कि सविता और समा, ये दो कोई दोस्त होंगे, स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थी। सविता ने कहा मेरे पास 5.75 रुपये हैं। समा ने कहा कि मेरे पास में 7.50 रुपये हैं। वे दोनों रुपयों और पैसों की दशमलव रूप में लिखना चाहती थीं, इसलिए कभी सविता ने कहा मेरे पास 5.75 हैं रुपये, जबकि समा ने कहा कि मेरे पास में 7.50 हैं रुपये, है ना। क्या उन दोनों ने सही लिखा? हम जानते हैं कि बिंदु एक दशमलव को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए बिंदु जो रखा है वो क्या है, एक दशमलव है ना। आगे देखिएगा, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं, ये ठीक रहेगा। तो देखिएगा, दशमलवों की तुलना अभी अपन ने देखा था, हमने क्या चर्चा की उसमें। तो यहाँ भी आप देखेंगे दशमलव की जो तुलना कैसे की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है? अभी अपन ने देखा था, तो यहाँ लिखा है 0.07। ठीक है, और लिखा है या फिर 0.1। इनमें से बताना है कि आपको कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, ये सब बताना है। तो यहाँ लिखा है 0.07 और लिखा है 0.1। इनमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो दो समान आकार के वर्गों को कागज पर लीजिए, उन्हें 10 बराबर भागों में बांटिए। फिर लिखा है 0.07 बराबर 7/100। ठीक है, दर्शाने के लिए 100 में से 7 भाग को छायांकित करिए। मतलब ऐसे आप वर्ग बनाएंगे बहुत सारे, तो अभी यहाँ बना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक कोई कागज़ है, उस पर आपको ऐसे करके लाइन खींच के 100 वर्ग बनाना है। ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ग बराबर होना चाहिए। उसमें से जब 100 वर्ग बन जाएंगे तो उसमें से आप 7 भाग को छायांकित करेंगे, मतलब उन पर कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सवाल हुआ। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, तो ये दूसरी संख्या जो लिखी है 0.1, तो उसमें क्या है, तो इसे लिखेंगे 1/10। अभी दशमलव कैसे हटाते हैं बताया था। तो इसमें क्या करना है, तो 10/100 लिख दिया है ना, दशमलव हटाने के लिए। तो 0.1 को दर्शाने के लिए 100 में से 10 भाग छायांकित करेंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो 100 था और यहाँ पर 10 था, तो इसको 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिया, 10 से गुणा हो गया है अंशुरर में। ये हमने पहले भाग में जो भिन्न पढ़ाया था उसमें बताया है।
अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको दशमलव समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भिन्न है वो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। तो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो एक है 7/100, और मतलब 100 में से 7 भाग छायांकित हैं और एक 100 में से 10 भाग छायांकित है। ठीक है, तो ये छायांकित करेंगे, फिर बताएंगे क्या है। तो इसके लिए देखते हैं अगला पेज। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ये लिख दिया है कि इसी प्रकार से 0.1 बड़ा होगा 0.07 से, तो ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 32.55 और 32.50, इनकी तुलना करेंगे, तो इनको भी हमें हर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 32 तो दोनों में पूर्ण है, बल्कि यहाँ क्या लिखा है, 55 है, मतलब इसे 55 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.55 और इसे बोलेंगे 0.50। ठीक है ना, दशमलव के बाद है उन्हें अंक के रूप में पढ़ते हैं, पूरी संख्या नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीरो, ये डायरेक्ट हटाएंगे तो ये बनेगा 55/100 और ये बनेगा 50/100। अब आप देखेंगे कि 100 में से 55 भाग कलर्ड है और 100 में से 50 भाग कलर्ड है, तो आप देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, तो ये 55 ज़्यादा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अंक 32.5 के शतांश के स्थान में अंक बड़ा है, इसलिए संख्या बड़ी हो जाएगी। अब इसमें से बताना है कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी, तो ये पूरा एक है। तो आप सवाल में यहाँ 2 सवाल दिए हैं, तो उस पर देख सकते हैं कि एक बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा ना। तो ये सवाल है, बहुत आसान सी हैं, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा कि आपके पास में, आपको पता है कि एक जो रुपये होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, तो सब जानते हैं कि 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे को हम क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में, तो हम लिखेंगे 1/100 या 0.01। इसी प्रकार 65 पैसे हैं तो क्या लिखेंगे 65/100, मतलब 100 में से 65 पैसे, जब भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 0.65। अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला है 5.505, मतलब 5 पैसे हैं ये। ठीक है ना, तो 1 रुपया 5 पैसा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो बाकी आप 2 रुपये 5 पैसे और 5 रुपये 50 पैसे को दशमलव में रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 2 रुपये 5 पैसे, तो इसे लिखेंगे 2.05, तो ये 2 रुपये 5 पैसे हो गए। बाकी इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 2.5, या इसको लिख सकते हैं 2.50 रुपये। ठीक है ना, ये दोनों एक ही हैं, बाकी ये अलग है। ये 2 रुपये और 5 पैसे हैं, जबकि ये 2 रुपये और 50 पैसे हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा है, समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको लाइक करें। ठीक है ना, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी मज़ेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी प्रकार ये तो हो गई पैसों की बात। अब इसको लंबाई में कैसे उपयोग करेंगे, तो देखिए, महेश अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। उसके पास में 50 सेंटीमीटर वाला फीता है ना। उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर है, मतलब जो ऊपर की सतह है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वह है 156 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी, भाई पता है कि सेंटीमीटर में इतनी है, तो मीटर में कितनी होगी। तो यहाँ लिखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर या 0.01 मीटर के बराबर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/100 मीटर, या इसी को आप बोलेंगे 0.01 मीटर। या आप बोल सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये और अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। फिर यहाँ लिखा है 56 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, तो अपन 56 को लिखेंगे 56/100, तो ये बन जाएगा मीटर।
उसको दशमलव में बदलेंगे तो ये बनेगा 0.56 मीटर, ठीक है ना। या इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 56/100, तो ये बनेगा 1.56 मीटर। ये लिखा है कि 100 खानों में से कितने खाने, तो 56, ठीक है ना। अभी जो पहले किया था उसी जैसा है ये भी। तो यहाँ पर और दिए हैं आपको एग्जाम्पल की, क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव के रूप में सेंटीमीटर में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर अगला जो है वो क्या है, तो अगला आप देख पा रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिखिए। ये सब आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, तो आपको बदलना है। अब यहाँ लिखा है 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक, 300 ग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वजन कितना है आपको बताना है। तो जो सब हैं वो ग्राम में है, तो आप जोड़ लीजिए। आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। उस हिसाब से आप यहाँ नाप लेंगे। सबको एक बार जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखा है 500, ठीक। तो आप देखेंगे कि 500 ग्राम, तो 500 लिख लीजिए। फिर 250 ग्राम, फिर है 700 ग्राम, फिर है 500 ग्राम, फिर 100 ग्राम है, फिर 300 ग्राम है, फिर इन सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे 500 और 500 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। इनको जोड़ लीजिए तो इस 350 और 300 तो 650 ग्राम हो गए। ये वाले भी जुड़ गए, ठीक। अब कौन सा बचा है, ये बचा है 500 ग्राम, ठीक है ना। तो 500 ग्राम इसमें जोड़ दीजिए, तो 0 5 1 2, तो ये बन जाएगा 2350 ग्राम, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो अपने पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये बन गया 200 किलोग्राम और 350 ग्राम, ये बना, ठीक। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि क्या आप 456 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिख सकते हैं। किलोग्राम कितना है, 9 ग्राम को दशमलव के रूप का प्रयोग कर किलोग्राम में लिख सकते हैं कि 9 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ कुछ सवाल दिए हैं, तो उनको भी आप हल करके बदल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। ये सवाल और दिए हैं, आप यहाँ से ही बदल सकते हैं कि 8 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, 88 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, और बाकी और सवाल हैं आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। अब अपन देखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा होगा 0.35 और 0.42, इनको जोड़ना कैसे। तो जोड़ने के लिए यहाँ एक टेबल बना के दी है कि भाई ये इकाई है, दशांश है, शतांश है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे 0.32, तो इकाई कितनी है, तो 0 है। फिर दशमलव है, फिर दशमलव का जो अंक होता है उसे बोलते हैं दशांश, तो 3 है। उसके बाद में आप देखेंगे शतांश कितना है, तो 5। जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं ना, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से इस तरफ जाते हैं। तो अब दशमलव के बाद में इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दशांश, शतांश, हज़ार, 10,000वां, ऐसा, लाख, 10,00,000वां, ऐसे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इकाई के नीचे इकाई लिखें और दशांश शतांश नीचे लिखेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये हो गया 7, 3 और 4 7, और यहाँ 0, तो ये बना 0.77, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ और सवाल हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ एक, लता ने इतने रुपए का पेन खरीदा, इतने की पेंसिल खरीदी, तो उसका कुल खर्च कितना हुआ, तो आप जोड़ेंगे 9.50, ठीक है ना, प्लस 2.50। हम इनको जोड़ो तो यहाँ आएगा 0, 5 और 5 10 का 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और हासिल का लिखेंगे 1।
9 और 2 11 और 1 12। अब दशमलव कितने अंकों के बाद, तो 2, तो 1 और 2, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो बना 12.00। जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है, हटा भी देंगे तो ये बनेंगे 12 रुपये। ठीक है ना। अब अगला जो सवाल है वो देखिए आप। अगला सवाल है कि सैमसन ने 5 किलोग्राम किलोमीटर सॉरी 5 किलोमीटर और 52 मीटर दूरी बस से तय की, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से, और शेष जो दूरी है 1 किलोमीटर 30 मीटर की वो पैदल दूरी तय की। तो उससे बताना है कुल कितनी दूरी तय की। तो आप यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ वैसे ही करना है, बस दशमलव का ध्यान रखना कितने अंक के बाद, 3 के बाद तो सबको 3 3 अंकों में बना लेंगे। बाकी जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आएगा 8 किलोमीटर 347 मीटर। इस प्रकार ये है। अगला जो सवाल है आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राहुल है, उसने 4 किलोग्राम और 9 ग्राम तो सेब खरीदे, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर खरीदे, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम आम खरीदे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कुल कितने उसने फल खरीदे, तो आप देखेंगे तो आएगा 11.450 किलोग्राम उसने कुल मिला के फल खरीदे हैं। इसी प्रकार ये दशमलव संख्याओं का घटाना दिया है, जैसे जोड़ करेंगे वैसे ही घटाना कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि दशमलव के जो बाद में जो अंक है बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं रहेंगे तो आप जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 0.5 और अगले में लिखा है 0.05, तो क्या करेंगे फिर आप, डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं तो इनको बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 0.50 लिख सकते हैं और बनेगा 0.05। अब घटा सकते हैं आप। ठीक है, तो घटाना भी आसान है, आप देख लीजिए। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताएं, आपको दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सवाल हल करने का। तो बाकी ये और चीज़ें हैं और आप यहाँ से देखेंगे तो इससे अपनी शुरुआत हुई थी कि सुधार की जो शुरुआत है वो आज से ही होनी चाहिए, क्योंकि कल से करेंगे तो बहुत देर हो सकती है। आपने सुना होगा काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है ना। तो इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल भी सकते हैं। और वीडियो को शेयर बिल्कुल अभी कर दें, जस्ट कम से कम 5 लोगों को आप शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।